अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मेरे महबूब पैगंबर जी इन्हां लोगां नूं कह दिओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना लिल्लाही रब्बिल आलमीन, ओ जहाना दे रब वास्ते अल्लाह वास्ते है। मेरे मोहतरम भाइयों, सब तो पहली हिकमत दा सानू ये पता लगदा है कि कुर्बानी करने दा मकसद ये वे कि सानू अल्लाह दा कुर्ब हासिल हो जाए। कुर्बानी करने दा मकसद ये वे कि असी अल्लाह दा कुर्ब हासिल कर लइए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए गौर कीजिए। फिर इसे तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी दी जो हिकमत बयान फरमाइया ने, उन्हां चो एक हिकमत यह है कि असी जिस वक्त अपने जानवर कुर्बान करने ते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दिती हुई ओ कुर्बानी दा मंजर साडे सामने आ जाता है कि जिस वक्त अल्लाह दा हुक्म आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सब तो ज्यादा महबूब चीज़ अपने बेटे नू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए। तो इसे तरह हर कलमा गो, हर मुसलमान वास्ते ये जरूरी है कि जो अल्लाह दा हुक्म आ जाए तो अल्लाह दे हुक्म दे सामने वो अपनी हर महबूब तो महबूब चीज़ भी कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सहाबा ने पूछया सी, ए अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी ए कुर्बानियाँ क्या ने? तो आपने फरमाया सुन्ना तो अबीकुम इब्राहीम, ये तो आडे बाप इब्राहीम दी सुन्नत है। मेरे मोहतरम भाइयों, हुण जरा गौर करिया जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इस सुन्नत नू हजारों साल गुजर जाने दे बावजूद अज भी कायम और दायम रखा है, बल्कि इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सुन्नत ते अमल हुंदा रहेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या असी इस बात पे गौर नहीं करते कि आखिर क्या वजह है कि कुर्बानी नू इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई? मेरे मोहतरम भाइयों, इस वास्ते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपना बेटा कुर्बान करने दा हुक्म दिता ते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जरा भी सोचा, जरा भी अपने अंदर घबराहट महसूस नहीं की थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू औलाद दे नाल नवाजिया सी। और तुसी जानते हो बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर मिली हुई औलाद उहदे नाल कुदरतन फितरतन इंसान नू ज़्यादा मुहब्बत हुंदी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू हुक्म होया कि अपने इस बेटे नू अपने हाथ दे नाल ज़िबा कर दिओ। मेरे मोहतरम भाइयों, एक गल करनी भी सौखी है ते सुननी भी बड़ी सौखी है, लेकिन कदे गौर करो कि उस वक्त हालात कैसे होंगे कि बूढ़ा बाप है, हाथ कंबदे होंगे, लेकिन अल्लाह दा हुक्म आ गया, फौरन अपने बेटे नू आंदे ने, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। ए मेरे बेटा, मैं ख्वाब दे अंदर देखा है कि मैं तेनू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ज़िबा कर रहा। ते बेटा भी कैसा फरमा बरदार सी, कहन लगा या आबा तिफअल मा तुअमर। ए मेरे अब्बा जी, जो तुहानू हुक्म दिता गया है तुसी हुक्म बजा ले आओ, इहदे ते अमल करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुसी मैनू सबर करने वाले चो पाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इत्थे ज़िमनन मैं एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहना।
कि अगर अज असी अपने बूढ़े वालिदैन दा एहतराम करांगे, कल इंशाअल्लाह साडी औलाद भी फरमा बरदार होएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन, बाप मुशरक सी, बाप ने घरों निकल जाने ते दियां धमकियां दितियां, पत्थर मार के संसार करने दियां बातां कीतियां। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप दे नाल जिदों भी मुखातब हुंदे ने आंदे ने या आबाती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान, अब्बू जी अब्बा जान कह के मुखातब करते ने। मेरे मोहतरम भाइयों, अज देखो बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू कह रहे ने कि मैं ख्वाब दे अंदर देखा है कि बेटे मैं तेनू अपने हाथ दे नाल ज़िबा कर रहा, ते बेटा भी ओही अल्फाज बोल रहा है, या आबा तिफाल मा तोमर, ए मेरे अब्बा जी जो तुहानू हुक्म दिता गया है तुसी उसनू बजा ले आओ। सताजी दूनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाया तो तुसी मैनू सबर करने वाले चो पाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए गौर कीजिए, अल्लाह फरमाते ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, इसे तरह कुर्बानी दी बाज़ हिकमतां चों एक हिकमत ये भी है कि असी अपने अहलो अयाल ते अपने घर वालियां ते फराखी करिए। तुसी देखदे नहीं पूरा साल जेड़े बकरे दा गोश्त नहीं खांदे, वो भी ईद कुर्बान दे मौका ते कीमती जानवर खरीद के ते अल्लाह दे नाम ते ज़िबा करदे ने। इहदा गोश्त खुद भी खांदे ने, अपने अहलो अयाल नू भी खिलांदे ने, और मसाकीन गुराबा फुकरा नू भी खिलांदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बानी दी बाज़ हिकमतां चों एक हिकमत ये भी है कि अपने अहलो अयाल वास्ते फराखी कीती जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिनार वो है जो किसे मोहताज से खर्च किया जाता है, एक दिनार वो है जो किसे मुस्तहिक ते खर्च किया जाता है, एक दिनार वो है जो बंदा अपने अहलो अयाल ते खर्च करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अजर दे एतबार नाल ओ दिनार सब तो कीमती है, उस दिनार खर्च करने दा सब तो ज़्यादा अजर है जिहड़ा दिनार उसने अपने अहलो अयाल ते खर्च किया है। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी दी हिकमतां चो एक हिकमत ये भी है कि असी मुस्तहिक मोहताज फुकरा मसाकीन दी दाद रसी करिए, उन्हां दे नाल तावन करिए, उन्हां नू अपनी खुशी दे अंदर शामिल करिए। बेशक वो कुर्बानी दा गोश्त दे के उन्हां नू खुशी दे अंदर शामिल करो, और इसे तरह कुर्बानी दी खाला उन्हां ते उत्ते खर्च करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी दे अहकाम बयान करदिया होया फरमाया, फ़ाकुलू मिनहा वातिमुल कानिआ वल मुअतर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने कि कुर्बानी दा जदों तुसी जानवर ज़िबा कर लो, इहदे गोश्त चो खुद भी खाओ और उन्होंने भी दियो जेड़े सवाल करने वाले ने, और उन्होंने भी दियो जेड़े मुस्तहिक ने लेकिन सवाल नहीं करते। फ़ाकुलू मिनहा वातिमुल कानिआ वल मुअतर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी दी हिकमतां दे अंदर एक हिकमत ये भी रखी है कि जो मुआशरे दे कमज़ोर अफराद ने, असी उन्होंने भी अपनी खुशी दे अंदर शामिल करना है। इसे तरह मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी दी हिकमतां चो एक हिकमत ये भी है कि असी उस मालिक दी अता कीती हुई नेमतां ते उस दे शुक्र गुजार बन जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़कुलू मिनहा वातिमुल कानिआ वल मुअतर। फरमाया कि
जो कुर्बानी दा गोश्त करदे हो, कुर्बानी दे जानवर ज़िबा कीते, इहदे गोश्त चो खुद भी खाओ, सवाली नू भी दिओ, गैर सवाली नू भी दिओ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी अपने रब दे शुक्रगुजार बन जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एक हुक्म है। देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसल्ली ली रब्बिका वनहर। फसल्ली नमाज फर्ज है कि नहीं फर्ज? क्यों जी, इहदा मुतबादल कोई दूसरा अमल हो सकता है? कोई बंदा ये बात कह सकता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मैं अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर देना, मेरा ये सदका मेरी नमाज दे मुतबादल हो जाएगा? हो सकता है। क्यों? नमाज भी फर्ज है। इसी तरह कुर्बानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिबे हैसियत फर्ज की है, इहदा भी कोई दूसरा अमल मुतबादल नहीं हो सकता। तुसी अक्सर ये बात सुनते होवोगे, लोग आंदे ने कि इतने कीमती जानवर ज़िबा करके मुसलमान अपनी की रकम नू, अपने पैसे नू बर्बाद करते ने। इहो ही पैसा अगर किसी रफाए आमा दे उत्ते खर्च किया जाए, किसी जनाब फुकरा मसाकीन नू स्टैंड करने ते खर्च किया जाए तो इहदा ज़्यादा अजर होएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बकवास करते ने, शरीयत इस्लामिया दा मजाक उड़ाते ने, शायर इस्लाम नू ये मुनहदम करने की कोशिश करते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जिवें हज और उमरे दे बारे किया जाता है कि जनाब इतना पैसा खर्च करके हज जो करन गया है, इहो ही पैसा किसी फकीर दे, किसी मुस्तहिक ते, किसी यतीम ते खर्च कर दिंदा। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर असी गौर करिए तो अल्लाह दी कसम है, सब तो ज़्यादा फुकरा मसाकीन दे नाल तावन करने दा दरस वो अल्लाह दी किताब ने, शरीयत इस्लाम ने सानू दिता है। केड़ा वो मौका है कि जिस मौके ते साड़ी ये रहनुमाई नहीं की जाती कि तुसी जो मुआशरे दे कमज़ोर लोग ने उन्हां दे नाल तावन करो, उन्हां भी स्टैंड करो, उन्हां भी मजबूत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया कि मुसलमान दी दूसरे मुसलमान वास्ते मसाल ही इस तरह है जिस तरह अमारत है, कि फरमाया कि जिमें अमारत दी एक ईंट एक दीवार दूसरी दीवार नू मजबूत कर दिए, एवें एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान नू मजबूत करता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हज फर्ज है उदा मुतबादल कोई दूसरा अमल नहीं हो सकता। साहिबे हसीयत है, कुर्बानी फर्ज है, इदा मुतबादल कोई दूसरा अमल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते ने फसल्ली ली रब्बी का वनहर, ए मेरे महबूब पैगंबर जी अपने रब वास्ते नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन वजदा सातन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। आपने फरमाया जेड़ा बंदा हैसियत रखदा है, वुसअत रखदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसनू ताकत अता कीती है लेकिन वो फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो साडे नाल ईद दी नमाज पढ़न वास्ते भी जमा ना होए। अगर कुर्बानी फर्ज ना हुंदी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदे भी इतनी सख्ती ना फरमांदे, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा बयान करदे ने कि एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद दी नमाज पढ़ाई और आपने देखा कि कुछ लोग ने जिन्होंने ईद दी नमाज पढ़ने तो पहले अपने जानवरों को कुर्बान कर दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने हुक्म फरमाया कि वो दोबारा कुर्बानी करन। फरमाया कि ईद दे दिन सब तो पहले नमाज पढ़ी जाएगी फिर कुर्बानी की जाएगी। फरमाया कि जिन्हें ईद दी नमाज पढ़ने तो पहले कुर्बानी की है फल यो ईद ओ कुर्बानी दोबारा करन। अगर कुर्बानी फर्ज ना हुंदी
तो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने ये बात ना कहिंदे कि यह तुहाडा गोश्त तो आम जानवर का गोश्त है, अगर तुसी कुर्बानी का अजर पाना चाहते हो तो फिर अपनी कुर्बानी दोबारा करो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पता ये चलिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिबे हैसियत कुर्बानी फ़र्ज की है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर फर्द ते कुर्बानी फ़र्ज नहीं की थी, बल्कि घर चो एक कुर्बानी कर ली जाए तो सारे घर वालियां दी तरफों वो कुर्बानी कफायत कर जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, बहुत सारे उलमा ने कहा कि कुर्बानी सुन्नत है, लेकिन जय्यद और जनाब बड़े बड़े शुयूख ये बात कहते ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिबे हैसियत कुर्बानी फ़र्ज की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मन वजदा साअतन फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। मेरे मोहतरम भाइयों, आइए गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर मजीद वजाहतां फरमा दित्तियां। हाँ, इसे तरह मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ शराइत भी रखियां ने। सब तो पहली शर्त तो यह है कि कुर्बानी करने वाले दा अकीदा दुरुस्त होए। कुर्बानी करने वाले दा अकीदा दुरुस्त होए। अगर अकीदे दे अंदर शिरक है, वो कितना भी बड़े तो बड़ा अमल क्यों ना कर ले, अल्लाह दे हाँ ओदे अमल दा कोई मुल नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐलान फरमा दो, मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना और मरना किहदे वास्ते है? अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते। मेरे मोहतरम भाइयों, अकीदा दुरुस्त होना ज़रूरी है, और अकीदे दी दुरुस्तगी दे अंदर इखलास भी सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर समझे जे अमाल दी कबूलियत वास्ते अकीदा दुरुस्त होना ज़रूरी है, और अकीदे दी दुरुस्तगी दे अंदर इखलास सब तो बुनियादी चीज़ है। अगर इखलास नहीं है तो यह बंदा भी हकीकत दे अंदर मुशरक है। क्यों जी? जिहड़ा नमाज पढ़ रहा है लोगों नू दिखलाण वास्ते, सदका करदा है लोगों नू दिखलाण वास्ते, कुर्बानी करदा है लोगों नू दिखलाण वास्ते, ते ये अल्लाह दे नाल शिरक कर रहा है कि नहीं कर रहा? अमल किहदे वास्ते करना सी? अल्लाह वास्ते। इन्हें अल्लाह वास्ते ते कीता नहीं, इसने तो लोगों के अंदर अपना चर्चा करने वास्ते कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो बंदा रियाकार है, नमूदो नमाइश वाला है, अल्लाह दी कसम है इस बंदे दे अकीदे दे अंदर भी शिरक दी मिलावट है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एवें ये बात नहीं सी कही कि मैं अपने तो बाद शिरके अकबर दे मुतल्लक इतना खौफजदा नहीं जितना मैनू डर इस बात का है कि मेरी उम्मत दे लोग शिरके असगर दे अंदर मुबतला हो जाएंगे। और शिरके असगर क्या है? अर्रिया, और रियाकारी है। मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी दी शुरूत दे अंदर सब तो बुनियादी शर्त अकीदे दी इस्लाह है, नीयत दी इस्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। इखलास पैदा करना है। और इसे तरह मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी दी शुरूत दे अंदर एक चीज़ भी शामिल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त ज़ुल्हज्जा दा चांद नज़र आ जाए तो जो कुर्बानी करने का इरादा रखदा है वो अपने नाखन ना काटे, अपने बाल ना कटवाए, अपने जेरे नाफ बाल ना काटे, अपनी बगलों दे बाल साफ ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चंद चीज़ां कुर्बानी वास्ते शुरूत मुकर्रर कर दित्तियां ने। जेड़ा बंदा कुर्बानी करना चाहता है
एक कुर्बानी पूरे घर वालियां दी तरफों कफायत कर जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर ये पाबंदी भी सारे घर दे अफराद ने करनी है, खा वो छोटे ने बड़े ने, सारे दे सारे इस पाबंदी ते इस बात का ख्याल रखन कि जिस वक्त जुल हज्जा का चांद नजर आ जाए, ईद की नमाज पढ़ने तो बाद, कुर्बानी करने तो बाद फिर वो अपनी हजामत ठीक करन, फिर वो अपने नाखन कटवान। ये 10 दिन ये सारे दे सारे घर दे अफराद ये पाबंदी करन। मेरे मोहतरम भाइयों, आज 27 जुल्कादा है, कल 28 है, इतवार दे दिन 29 है, और इतवार वाले दिन चांद नज़र आ सकता है। तो जेड़े मेरे भाई कुर्बानी करने का इरादा रखते ने, वो इतवार वाले दिन तक अपनी हजामत बनवा लैन, अपने नाखन काट लैन, अपने जेरे नाफ बाल उतार लैन। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस वक्त जुल हज्जा का चांद नज़र आ जाए तो ये 10 दिन पाबंदी करनी है। एक कुर्बानी दी शुरूत दे अंदर शामिल है। जिवें नमाज दी शुरूत दे अंदर वुजू शामिल है, वुजू ना होए ते नमाज, बोलो ना, वुजू नमाज दी शुरूत दे अंदर शामिल है। वुजू नहीं होएगा नमाज नहीं होएगी। इसे तरह कुर्बानी दी भी बाज शुरूत ने। कुर्बानी दी शुरूत दे अंदर सब तो पहली शर्त जो है अकीदे दी इसलाह है, नीयत दी इसलाह है कि बंदा जेड़ा भी अमल करे, खा वो कुर्बानी होए, खा कोई छोटा अमल क्यों ना होए, अगर वो खालिसतन अल्लाह वास्ते नहीं होएगा तो ओदा अमल अल्लाह दे हां कबूल नहीं होएगा। दूसरी शर्त यह है कि मेरे मोहतरम भाइयों, जिस वक्त जुल हज्जा का चांद नज़र आ जाए फिर असी पाबंदी करनी है। अपने बाल नहीं कटवाने, अपने नाखन नहीं कटवाने। अल्लाह अकबर कबीरा। ईद की नमाज पढ़ने तो बाद, कुर्बानी करने तो बाद फिर असी अपनी हजामत ठीक करनी है, फिर अपने बाल कटवाने हैं। एक कुर्बानी की शुरूत दे अंदर शामिल है। और ये बात मैनू बड़े दुख दे नाल करनी पैंदी है कि जानवर तो असी आने कि मैं जनाब 1.5 लाख का बकरा ले आए, मैं 2 लाख का बकरा खरीदे आए, लेकिन कुर्बानी तो खरीद लई ते कुर्बानी दी शर्तां किने पूरियां करनियां? क्यों जी? मैं अपने नौजवान साथियों नू खुसूसन इस बात की तलकीन करांगा कि मेरे मोहतरम भाइयों, देखो दीन इस्लाम साड़ी पसंद नापसंद का दीन नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम क्या है? सानू अल्लाह ने मुस्लिम बनाया है। और मुस्लिम उस ऊंट नू कहंदे ने जिहदे नक दे अंदर नकेल डाली होए और नकेल उहदे मालक दे हाथ दे अंदर होए। वो मालिक भावें छोटा बच्चा ही क्यों ना होए, उसनू चाहे जिधर मर्जी ले जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, साडी नकेल साडे अल्लाह दे हाथ दे अंदर है, रसूलुल्लाह दे हाथ दे अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा। असी अपनी मर्जी नाल कोई अमल नहीं कर सकते, असी ओही अमल करना है जिहदे ते अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मोहर लगी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, कुर्बानी का जानवर वो किस किस्म का होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया, वाली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। जिस जानवर दी कुर्बानी करनी है वो बहीमतुल अनआम चो होना चाहिए है। और बहीमतुल अनआम कुरान पाक दे अंदर ही यदि तफसीर मौजूद है कि वो 4 जानवर ने, गाय, ऊंट, बकरी और इसी तरह भेड़, ये 4 जानवर ने
इन्हां 4 जानवरां दे नर और मादा, इन्हां चों असी यानी ये 8 किस्म के जानवर असी ज़िबा कर सकने आ। इस तो इलावा कोई दूसरा जानवर ज़िबा किया जाएगा वो कुर्बानी नहीं होएगा। बहीमातुल अनआम दी कुर्बानी करनी है और वो 4 जानवर ने गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी, ये नर और मादा, ये 8 किस्म के जानवर। इन्हां चों तुसी कोई जानवर भी जो मुयसर होए उसनूं ज़िबा कर सकते हो, उसनूं कुर्बानी दे सकते हो। इस तो इलावा किसी और किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगली बात कि ये जो जानवर खरीदा गया है इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने वजाहत फरमा दी, फरमाया ला तज़बाहू इल्ला मुसिन्नतन, ना तुम ज़िबा करो मगर 2 दांतों वाला दोंदा जानवर ही ज़िबा करना है, भावें ऊंट होए, भावें गाय होए, भावें भेड़ होए ते भावें बकरी होए। दोंदा जानवर जेड़ा ये कहंदा है ना कि जनाब ये पक्का हीरा है, खीरा है, वो पक्का खीरा होए ते भावें कच्चा होए, शरीयत ने कह दिता ला तज़बाहू इल्ला मुसिन्नतन, ना तुम ज़िबा करो मगर दोंदा जानवर ही। हाँ, अगर इन्हां सारे जानवरां चों तुहानू दोंदा मुयसर ही ना होए, मंडी चों मुयसर ना होए, तुहानू अवेलेबल ना होए, तो फिर तुसी भेड़ और दुंबे चों तुसी जनाब 1 साल का जजा कर सकते हो। लेकिन वो भी केड़ी किस्म चों? भेड़ और दुंबे वगैरह चों। अल्लाह अकबर कबीरा। बकरा फिर भी तुहानू दोंदा ही लभना पएगा। मेरे मोहतरम भाईओ, हुण ये दसो कि क्या अज दे दौर दे अंदर ये उज़र किसी का काबिल कबूल हो सकता है? क्यों जी? मंडियां भरियां पईयां ने, दोंदे जानवर हर जगह ते मुयसर ने, तो फिर जेड़ा बंदा दोंदा छड़ के पक्का या कच्चा खीरा करदा है, मेरे मोहतरम भाईओ, वो शरीयत इस्लामिया दा मजाक उड़ा रहा है, वो कुर्बानी दी शरूत पूरियां नहीं कर रहा। सिर्फ अल्लाह नू गोश्त नहीं चाहिदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ते कुरान पाक दे अंदर इस बात की वजाहत फरमा दी है कि मैनू तुहाडे जानवरां दा खून या गोश्त नहीं पहुँचता, मैनू ते तुहाडे दिलां दा तकवा पहुँचता है। तो मेरे मोहतरम भाईओ, तकवा उसे बंदे दे दिल दे अंदर है जो जानवर खरीदया होया ये देखता है कि क्या ये जानवर उन्हां 4 किस्मां चों है जो शरीयत ने बयान कीतियां ने। क्या ये जानवर वाकयातन दोंदा है? क्या ये जानवर हर किस्म दे ऐब और नक्स तो पाक है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू जिस वक़्त कुर्बानी दे जानवर खरीदण वास्ते भेजिया तो आपने फरमाया कि जिस वक़्त जानवर खरीदो इहदे कन वेख लो, इहदा कन कटिया ना होए, कन चीरिया ना होए, कन दे अंदर कोई सुराख ना होए, इहदे सींग देख लो, सींग टुटिया या भुरिया ना होए, या जिस तरह अज दे दौर दे अंदर लोग सींग साड़ दिंदे ने, किते कोई सींग साड़िया ना होए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक़्त कुर्बानी का जानवर खरीदते हो तो ये देखो एक काना ना होए, ये जनाब हड्डियां का ढांचा ना होए, बिल्कुल लागर लाचार जानवर ना होए, लंगड़ा लूला ना होए। ए 5 नक्श नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए ने। जिस वक़्त जानवर खरीदे हो तो इन्हां 5 अयूब नू असी अच्छी तरह देखना है। अल्लाह अकबर कि साडा जानवर इन्हां 5 ऐबां तो पाक होना चाहिए है। 5 ऐब, कन चीरिया ना होए, कन कटिया ना होए, कन दे अंदर सुराख ना होए। नंबर 2, सिंग टुटिया या भुरिया ना होए, या जिस तरह अज दे दौर दे अंदर जानवरां दे सिंग साड़ दिंदे ने, सिंग साड़े ना होण। नंबर 3 कि वो जानवर
काना ना होए, बैंगा ना होए। नंबर 4 लंगड़ा लूला ना होए। नंबर 5 कि ओ जनाब बिल्कुल लागर लाचार जानवर ना होए। ए 5 किस्म दे ऐब वेख के फिर जानवर खरीदना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिस वक़्त जानवर खरीद लेना है तो मेरे मोहतरम भाइयों, ईद दी नमाज पढ़ने तो बाद इत्थे ये बात भी याद रखो, बाज़ अहबाब समझते ने कि ईद दी नमाज पढ़ना ज़रूरी है, जबकि ईद दी नमाज तो बाद ईद दा खुतबा सुनना और मुसलमाना दी दुआ दे अंदर शामिल होना ये भी ज़रूरी है। कई बंदे बड़े काले होंदे ने, सलाम फिरिया फौरन भाग खड़े होंदे ने, शायद कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम लिखवाना है कि मैं सब तो पहले अपना जानवर कुर्बान किया है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिहड़ा फर्ज अदा करन आयो उन्होंने तो चंगी तरह अदा कर लो। नमाज पढ़ना जिमें ईद की नमाज पढ़ना जरूरी है, इवें ईद का खुतबा सुनना जरूरी है। इस तरह ईद वाले दिन मुसलमानों की दुआ के अंदर शामिल होना जरूरी है। इजतमाही दुआ के अंदर बड़े रौले ने, क्यों जी? लेकिन ईद वाले दिन दुआ के अंदर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस दिन तो दुआ करने का मेरे सोने ने हुक्म दिता है। तो ईद की नमाज पढ़ के खुतबा सुन के दुआ करके फिर जाके अपना जानवर ज़िबा करना है। और जानवर इस तरह ज़िबा करना है कि जानवर नू जिस वक़्त गिरा लेना है उदा चेहरा किबले की तरफ करना है और दुआ पढ़नी है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ के तुसी अपने जानवर नू ज़िबा करना है। जिन्हों सारी दुआ ना आउंदी होए वो सिर्फ बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर भी पढ़ के अपना जानवर ज़िबा कर सकता है। और जानवर जिस वक़्त ज़िबा करना है उहदे गिरान तक इन्हां 5 ऐबां तो वो जानवर पाक होना चाहिए है। तुसी देखिया होएगा कई एक वीडियोज़ तुहाडी नज़र चों गुजरियां होणगियां कि वैड़ा छुट गया, उसनू फैर मारिया, फैर मार के उसनू गिरा लिया और फिर उसनू ज़िबा किया। ये शरीयत का हुक्म नहीं है। जानवर ज़िबा करने तक 5 ऐबां तो जानवर पाक होना चाहिए है। ये कन भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए ने, कन कटिया ना होए, कन दे अंदर सुराख ना होए, कन चीरिया ना होए, सिंग टुटिया या भुरिया ना होए या साड़िया ना होए। इस तरह लंगड़ा लूला ना होए। जो फैर मारिया उदी लत विच लग्या, लंगड़ा हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह मेरे मोहतरम भाइयों, वो अखों काना ना होए, बिल्कुल लागर लाचार ना होए। ए 5 किस्म दे ऐब जानवर खरीदन तो पहले भी वेखना है। अगर जानवर खरीद ले आए फिर उहदे विच कोई ऐब आ गया है तो फिर भी वो जानवर कुर्बान नहीं करना, वो जानवर कुर्बान नहीं करना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस तरह एक भाई ने सवाल किया है कि फौत शुदगान की तरफों कुर्बानी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात की वजाहत की है कि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो सहाबा कराम तो किसी भी सहाबी तो ये साबित नहीं कि उन्होंने किसी फौत शुदा की तरफों कुर्बानी की होए। फौत शुदा की तरफों आम सदका किया जा सकता है, ये अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। बल्कि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा सी कि अल्लाह दे नबी, मेरी वालदा फौत हो गई, मैं उन्हां दी तरफों सदका करना चाहना
या एक रवायत दे अंदर है सहाबी ने कहा अल्लाह दे नबी अगर मेरी वालदा जिंदा होंदियां तो ये मैनू सदका करने का हुक्म दिंदियां, क्या मैं अपनी वालदा की तरफों सदका करा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ओदी तरफों सदका कर सकना है। आम सदका किया जा सकता है, लेकिन किसी फौत शुदा की तरफों कुर्बानी अक्सर देखने दे अंदर आया है कि बड़ा जानवर कुर्बान किया, ये अंदर जी एक हिस्सा साडे बाप की तरफों है, एक हिस्सा साडी माँ की तरफों है, या एक तो ज़्यादा जानवर कुर्बान किते उहदे अंदर ये कहते ने ए कुर्बानी मेरे और मेरे अहलो अयाल की तरफों है और ए कुर्बानी मेरे फौत शुदा वालिदैन की तरफों है। फौत शुदा वालिदैन की तरफों हज उमरा किया जा सकता है, सदका किया जा सकता है। उन्हां दे जिम्मे रोज़े सी वो रोज़े नहीं रख सके, रोज़े रखे जा सकते ने। फौत शुदा वालिदैन दा कर्जा अदा किया जा सकता है। उन्हां दी वसीयत अगर शरीयत के मुताबिक है उहदे ते अमल किया जा सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों फौत शुदा की तरफों कुर्बानी नहीं की जा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे सब दी कुर्बानियां नू शरफ़े कबूलियत दे नाल नवाजे। और इत्थे अहम और आखिरी बात यह है कि कुर्बानी दा गोश्त और कुर्बानी दी खल्लां इन्हां दोनों दा मसरफ एक ही है। तुसी अपने इस्तेमाल दे अंदर भी लिया सकते हो या फिर वो मसारिफ ने जेड़े अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान किए कि इन्नमस सदाकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफती कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीना व फी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। 8 मसारिफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए ने। फुकरा, मसाकीन, यतीम, बेवा, मोहताज, ज़रूरतमंद, सवाली, गैर सवाली। अल्लाह अकबर, ज़रूरतमंद है उहदे ते खर्च करो, मदारस ते खर्च करो, अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि मैं समझना कि अज दे दौर दे अंदर साडा सब तो बेहतरीन मसरफ जो है वो मदारस ने। क्यों? इस वास्ते कि साडा अगर दस्तरखान 1 महीना चलता है ना या 1 दिन चलता है या चंद दिन चलता है तो मदारस के अंदर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दस्तरखान चलता है जिथे मुसाफिर तोलाबा खाना खाते ने। मेरे मोहतरम भाइयों इस वास्ते अपने मसारफ चो सब तो बेहतरीन मसरफ जो है वो मदारस की खिदमत है, मदारस के अंदर पढ़न वाले तोलाबा की खिदमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे सब दी हसनात नू कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।